इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा आरएस प्री का एग्ज़ाम आज आयोजित किया गया है। अब मैं इस वीडियो में आपके पेपर एनालिसिस के बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपकी कौन सी कैटेगरी है और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, जैसे कि कल आपके इसी समय एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकता हूँ। देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो हम तभी लेके आ सकते हैं जब आप हमें सही सही एनालिसिस बता सकते हो, क्योंकि पेपर आपने दिया, पेपर का लेवल आपको मालूम है। तो आप सभी जितने भी क्वेश्चन सही हुए अपनी कैटेगरी के साथ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि आप सभी के एनालिसिस के आधार पर कल आपको इसी समय एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो देखने को मिल सके। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे हैं, चाहे वो राजस्थान इतिहास के हो, राजस्थान भूगोल के हो, राजस्थान कला संस्कृति के हो या करंट अफेयर के क्वेश्चन हो, आगामी एग्जाम के लिए अगर आपको उनकी पीडीएफ आंसर के साथ चाहिए तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो आप जरूर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, वो आपको ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद आपको हाय हेलो का मैसेज कर देना है, उसके बाद वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक क्वेश्चन जीके से पूछा गया है कि मारवाड़ के राव चुंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए ऑप्शन दे रखा है राव चुंडा को मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ था। बी ऑप्शन दे रखा है राव चुंडा की मृत्यु के तुरंत बाद राव रणमल राजगद्दी पर आसीन हुआ था। तो इसमें जो आपका ए दे रखा है राव चुंडा को मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ, ये तो बात सही है, लेकिन राव चुंडा की मृत्यु के तुरंत बाद राव रणमल राजगद्दी पर आसीन नहीं हुए थे। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो केवल ए सत्य होगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। राव जैतसिरो छंद के अनुसार बीकानेर के शासक राव जैतसिंह ने निम्न में से किसे परास्त किया था? आपके पास ऑप्शन है कामरान, शेरशाह, अकबर, हुमायूं। तो राव जैतसिरो छंद के अनुसार बीकानेर के शासक राव जैतसिंह ने कामरान को परास्त किया था। किसे परास्त किया था? कामरान को परास्त किया था। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ओजियाना के उत्खनन में कौन शामिल था? आपके पास तीन ऑप्शन है, आरसी अग्रवाल, बी आर मीणा, आलोक त्रिपाठी। इनमें से ओजियाना के उत्खनन में कौन शामिल थे? तो मैं आपको बता देता हूं, ओजियाना के उत्खनन में आपके आरसी अग्रवाल के अलावा जो बी आर मीणा है और आलोक त्रिपाठी, ये दोनों उत्खनन में शामिल थे। तो करेक्ट आंसर बी और सी हो जाएगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल की पहचान पुरातत्वविद टी.एच. हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी? आपके पास ऑप्शन है बूढ़ा पुष्कर, बैराठ, नलियासर, भंडारेज। तो बौद्ध कस्बे के रूप में बैराठ सभ्यता की पहचान की गई है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया चौतारा वाद्य यंत्र के बारे में कि इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चयन कीजिए। पहला दे रखा है ये 4 तारों वाला वाद्य यंत्र है और दूसरा दे रखा है ये सामान्यतः रामदेव जी के भजन गाने में प्रयुक्त होता है। तो इसमें पहला कथन सही है कि ये 4 तारों वाला वाद्य यंत्र है, लेकिन ये रामदेव जी के भजन गाने में सामान्यतः प्रयुक्त होता है, ये कथन गलत है। तो इसमें आपका केवल ए सत्य हो जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? बिसलदेव रासो नरपति, खुमान रासो कर्णिदान, शत्रुसल रासो डूंगरसिंह, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। तो इसमें आपको बिसलदेव रासो नरपति एकदम सही है। खुमान रासो का यहाँ पर दे रखा है कर्णिदान, जो कि गलत है, क्योंकि खुमान रासो के है आपके दलपति विजय। कौन है? दलपति विजय। तो इसमें आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, बी सही हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी शत्रुसाल रासो डूंगर सिंह सही है और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई सही है। तो बी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आज के पेपर में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कैटेगरी के साथ, जैसे कि कल आपको इसी समय एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो देखने को मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड आपके चित्रकला शैलियाँ हैं और दूसरे साइड चित्रकार दे रखे हैं, आपको सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना है। अब किशनगढ़ चित्रकैली जो चित्रशैली है किशनगढ़, इसके चित्रकार आपको मालूम है निहाल चंद। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड पूछे या आरपीएससी, दोनों बार बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें आपको पता ए का हो जाएगा दूसरा,
इसके बाद दे रखा है बीकानेर। बीकानेर चित्रकला शैली के चित्रकार कौन है? बीकानेर के हैं अली राजा, अली रज्जा, यानी कि दूसरे का हो जाएगा तीसरा। फिर दे रखा है मेवाड़ चित्र शैली के चित्रकार कौन है? तो मेवाड़ शैली के साहिबदीन है। और अगर यहाँ साहिब राम लिखा होता तो वो आपके जयपुर के होते हैं। साहिबदीन लिखा हुआ है तो वो किसके है? मेवाड़ चित्रशैली के। इसके बाद आपका लिखा हुआ मारवाड़ चित्रशैली के चित्रकार कौन है? तो उसके है शिवदास, यानी कि चौथा, यानी कि दूसरा तीसरा पहला चौथा, दूसरा तीसरा पहला चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की वेशभूषा में प्रयुक्त कशुमल निम्न में से कौन सा रंग है? ये PYQ से क्वेश्चन आया है, यानी कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा भी 2 बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और RPSC ने भी पूछा है पहले भी एक बार और आज फिर पूछ लिया है। कशुमल जो होता है उसका रंग कैसा होता है? आपके पास ऑप्शन है पीला, गुलाबी, केसरिया, लाल। तो कशुमल का जो रंग होता है वो लाल रंग होता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थानी भाषा में आड़ी और हियाली शब्द प्रचलित हैं लोकोक्ति के लिए, फड़ के लिए, पहेलियों के लिए, मुहावरे के लिए। तो राजस्थान भाषा में जो हम आड़ी कहते हैं और हियाली कहते हैं, ये शब्द हम किसके लिए प्रयोग लेते हैं? पहेलियों के लिए प्रयोग लेते हैं। तो यानी इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। और वीडियो पसंद आ रहा है तो जितना हो सके उतना वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड आपके सामने सहायक नदी है और दूसरी साइड नदियाँ दे रखी है, इसमें आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले मैं नदी की बात करूं और उनकी सहायक नदियों की चर्चा करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दे रखा है सहायक नदी राप्ती, यानी कि राप्ती है वो किस नदी की सहायक नदी है वो आपको पता करना है। तो ये आपके घाघरा नदी की सहायक नदी है राप्ती, किसकी है? घाघरा नदी की, खग्गर घाघरा। तिस्ता है, ये नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है तिस्ता। हिरण नदी की बात करें तो हिरण नदी आपके नर्मदा नदी की सहायक नदी है। और पूर्णा नदी की बात करें तो ये आपके गोदावरी नदी की सहायक नदी है, यानी कि चौथा पहला दूसरा तीसरा, चौथा पहला दूसरा तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क कहाँ पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन है मालकीतुस उदयपुर, नैनवा बूंदी, बोरानाडा जोधपुर, गणेश्वर विस्तार सीकर। तो मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क आपके बोरानाडा जोधपुर में स्थित है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में खड़ीन जल संरक्षण की प्रचलित विधि है? बीकानेर, जैसलमेर, पाली, नागौर। तो खड़ीन जल संरक्षण की प्रचलित विधि है आपके जैसलमेर जिला, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सूची दे रखी है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। एक साइड जिला दे रखा है और एक साइड नदी दे रखा है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा उदयपुर जिले की। तो उदयपुर जिले में कौन सी नदी आएगी? आपके सोम और जाखम आएगी दक्षिण क्षेत्र में। उसके बाद दे रखा है बूंदी जिला, यहाँ पर आ जाएगा कुराल। भरतपुर जिले की बात की है तो इसमें आपका आ जाएगा गंभीरी और पार्वती नदी, कौन सी आ जाएगी? गंभीरी और पार्वती नदी आ जाएगी। और अलवर जिले में आपकी साबी और रूपारेल नदी आ जाएगी, यानी कि तीसरा चौथा दूसरा पहला, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जयपुर, दौसा और अलवर जिलों में किस मृदा की प्रधानता? ये भी मैंने आपको PYQ में 2 दिन पहले ही करवाया था, मिट्टियों के बारे में जब जियोग्राफी के PYQ करवा रहा था तो उसमें मैंने आपको वर्टिसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स, अल्फिसॉल्स मिट्टियों के जिलों का बारे में बताया था और ये भी क्वेश्चन PYQ से ही आया है। यहाँ पर पूछा गया जयपुर, दौसा और अलवर जिलों में किस मृदा की प्रधानता है? आपके पास ऑप्शन है इंसेप्टिसॉल्स, वर्टिसॉल्स, अल्फिसॉल्स, एंटीसॉल्स। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, दौसा और अलवर जिलों में आपकी जो मृदा की प्रधानता है वो है अल्फिसॉल्स मिट्टी की प्रधानता, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको अगर RPSC के सब्जेक्ट वाइज राजस्थान GK के PYQ के क्वेश्चन देखने हैं जिसमें राजस्थान इतिहास के 250 प्लस MCQ, राजस्थान जियोग्राफी के 250 MCQ क्वेश्चन, इसके अलावा राजस्थान कला संस्कृति के और राजस्थान के संविधान के तथा राजस्थान और इंडिया जो भी करंट अफेयर के जितने भी पूछे 117 MCQ, इन सब की PDF आंसर के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। और उसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर जाना होगा, वहाँ आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, उसे ज्वाइन कर लेना। उसके बाद ग्रुप में हाई या हेलो मैसेज करना, उसके बाद वहाँ आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी जिसमें आपको RPSC द्वारा 2024 में 14 से 15 एग्जाम आयोजित हुए थे, उन परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा सुमिलित नहीं है? संरक्षित क्षेत्र एक साइड है और दूसरे साइड जिला दे रखा है मई 2023 के अनुसार, आपको बताना है सुमिलित कौन सा नहीं है। तो मनसा माता संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू में दे रखा है यहाँ। सोरसन संरक्षित क्षेत्र का यहाँ बूंदी बताया गया है, हमीरगढ़ का भीलवाड़ा बताया गया और रनखार का जालोर बताया गया। तो इनमें से जो मनसा माता संरक्षित क्षेत्र है वो झुंझुनू में दे रखा है, एकदम सही है। इसके बाद आपका जो सोरसन बूंदी दे रखा है ये गलत है, क्योंकि सोरसन संरक्षित क्षेत्र 12 दे रखा है और ये भी क्वेश्चन आरपीएससी ने भी पूछा हुआ है क्वेश्चन है कि सोरसन संरक्षित क्षेत्र जो है वो कहाँ पर स्थित है, 12 में। हमीरगढ़ संरक्षित क्षेत्र आपका भीलवाड़ा एकदम सही है और रनखार संरक्षित क्षेत्र आपका जालोर में है, ये भी सही है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो कि यहाँ बूंदी दे रखा वो बूंदी नहीं होगा, क्या होगा, 12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कुल साक्षरता दर, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पीवाईक्यू में करवाया था क्वेश्चन, आप जियोग्राफी की प्लेलिस्ट देख सकते हो, उसमें मैंने आपको कराया था आरपीएससी द्वारा 2024 में, जिसमें मैंने आपको साक्षरता दर के बारे में बताया था, सबसे अधिक किस जिले में है, उसका क्रम कौन सा है। इसलिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। पीवाईक्यू अगर आपको चाहिए आरपीएससी द्वारा 14 से 15 एग्जाम के राजस्थान जीके की सब्जेक्ट वाइज की पीडीएफ आंसर के साथ, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। तो जनगणना 2011 के अनुसार कुल साक्षरता दर आपको घटते हुए क्रम में बताना है, यानी कि अवरोही क्रम में बताना है। सबसे ज़्यादा कौन से जिले में, उसके बाद कौन से, उसके बाद कौन से, इस तरह से बताना है। आपके पास ऑप्शन है कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, झुंझुनू, कोटा, सीकर, जयपुर, अलवर, कोटा, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, सीकर, जयपुर, झुंझुनू, कोटा, सीकर, अलवर। तो इसमें घटते हुए क्रम में बात करें तो आपका कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। साक्षरता दर में इस क्रम में आपका सबसे ज़्यादा कोटा में है, उसके बाद जयपुर में, उसके बाद झुंझुनू में, फिर सीकर और फिर अलवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक साइड वाद है और दूसरी साइड संशोधन को चुनौती है, आपको सुमिलित करके इसमें करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले आपका दे रखा है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो इस वाद का क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका हो जाएगा 39वां संविधान संशोधन, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण में। इसके बाद आपका दे रखा है मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ, इसमें आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। फिर दे रखा है कियोतो होलोहान बनाम जसीलू, इस वाद का जो संशोधन है वो आप देख सकते हैं 52वां संविधान संशोधन द्वारा। और पी संभा मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का पूछा गया है, तो इसमें आपका हो जाएगा 32वां संविधान संशोधन, यानी कि तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों के कौन से समूह द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को अनुदत है? आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 15, 21, 25, 28, अनुच्छेद 20, 21, 25, 30, अनुच्छेद 15, 16, 19, 30 और अनुच्छेद 14, 20, 23, 30। तो इनमें से वे मौलिक अधिकार आपको बताना है, वो समूह मौलिक अधिकार को बताना है जो केवल भारत के नागरिकों के लिए है, विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है। तो इसमें आपका अनुच्छेद 15, 16, 19 और 30 अनुच्छेद ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, यानी कि सी 15, 16, 19, 30 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में क्वेश्चन, ये भी आपके पीवाईक्यू से क्वेश्चन आया, लेकिन इसमें थोड़ा बदलाव हुआ, ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ, जो नए राज्यपाल है उसके बारे में यहाँ पर ऐड हुआ। बाकी आपको चीज़ पहले भी मैं बता चुका हूँ, पीवाईक्यू में आप जाके देख सकते हो। जो 3 कथन वो मैं बता चुका हूँ और चौथा जो आपका निम्नलिखित में से सही नहीं है वो आपका जो मैंने नहीं बताया वही है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 7वें संविधान संशोधन से राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया है, एकदम सही है। कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा राज प्रमुख की जगह राज्यपाल का पद लिया गया है? 7वें संविधान संशोधन द्वारा। गुरुमुख निहाल सिंह को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया है, ये भी बात सही है कि 1 नवंबर 1956 से राजस्थान के पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बने हैं। हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े ने 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के राज्यपाल का पदभार संभाला, ये कथन गलत है। और राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया, ये भी सही है। तो इसमें आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही आया है, बस इसमें एक नया ऐड हुआ हरिभाऊ कृष्णराव, बाकी 3 कथन आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। और इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की तो मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, जैसे कि आपको आरपीएससी द्वारा 15 से 16 एग्जाम 2024 में आयोजित हुए, उनमें राजस्थान के सब्जेक्टिव वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। राजस्थान इतिहास के 250 प्लस क्वेश्चन, राजस्थान जियोग्राफी के 250 प्लस क्वेश्चन, इसके अलावा कला संस्कृति के, पॉलिटी के, करंट अफेयर के, जो कि 2024 में आरपीएससी द्वारा पूछे गए, वो सभी आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी आंसर के साथ।
तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी है। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक्स होगा, वो ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय या हेलो का मैसेज करना है, उसके बाद आपको वहाँ PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आगामी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है वो PDF। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया? ये क्वेश्चन भी RS की PYQ से आया, जो कि मैंने आपको करवाई थी, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है जिनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। आपके पास ऑप्शन है भैरव सिंह शेखावत, जयनारायण व्यास, श्री चरण माथुर, हरिदेव जोशी। तो इसमें आपके भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन का सामना करना पड़ा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में, अब करंट अफेयर के क्वेश्चन आए हैं। फरवरी 2025 में समुद्री केबल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नाइजीरिया, फ्रांस, अर्मेनिया, स्विट्जरलैंड। तो फरवरी 2025 में समुद्री केबल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो नाइजीरिया में किया जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया के उस लेखक का नाम बताइए जिसने 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है? डेविड बेकर, एनी एर्नॉक्स, हांगकांग, न्यूहॉन हिंडाक्यो। तो दक्षिण कोरिया के उस लेखक का नाम है हांगकांग, जिन्हें नोबेल पुरस्कार साहित्य का 2024 में दिया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने का अनुमोदन किया है। अब कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा हासिल है? 8, 10, 11, 6। तो अब वर्तमान में टोटल 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा शामिल किया गया है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यामंडू ओरसी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? उरुग्वे, वेनेजुएला, गुयाना, पैराग्वे। तो यामंडू ओरसी हैं वो उरुग्वे देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 8 दिसंबर 2024 को भारत नॉर्वे गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, जयपुर। तो 8 दिसंबर 2024 को भारत नॉर्वे गोलमेज सम्मेलन है वो आपके मुंबई में आयोजित किया गया, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस संस्थान ने एक अपग्रेडेड मोबाइल ऐप सुविधा 2.0 को प्रारंभ किया है? भारत के उच्चतम न्यायालय ने, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने, आयुष मंत्रालय ने, भारतीय चुनाव आयोग ने। तो भारतीय चुनाव आयोग संस्था ने एक अपग्रेडेड मोबाइल ऐप सुविधा 2.0 को प्रारंभ किया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 का ISSF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल संघ विश्व कप निशानेबाजी में भारत ने कितने पदक जीते? 3, 4, 5 या 2। तो 2024 ISSF विश्व कप निशानेबाजी ने भारत ने जो पदक जीते हैं वो 4 पदक जीते हैं, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वें नेशनल गेम 2025 के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। इसकी मेजबानी उत्तराखंड करेगा। नेशनल गेम्स में 28 खेल प्रतियोगिता और 4 प्रदर्शन स्पर्धाएं सम्मिलित होगी। तो टोटल 32 के साथ 4 प्रदर्शन भी शामिल है, यानी कि यही बात हो गई, सही है। मेजबानी उत्तराखंड करेगा, ये भी बात सही है। इसका मतलब जो करेक्ट है वो दोनों कथन सही है। जब दोनों कथन सही है तो यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में पुणे में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने स्वर्ण तथा कांस्य पदक जीते हैं? 11 स्वर्ण 7 कांस्य, 16 स्वर्ण 7 कांस्य, 11 स्वर्ण 16 कांस्य, 16 स्वर्ण 11 कांस्य। तो नवंबर 2024 में पुणे में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने 16 गोल्ड और 7 कांस्य पदक जीते, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने RPSC द्वारा 14 से 15 एग्जाम आयोजित हुए 2024 में, उनमें राजस्थान इतिहास के पूछे गए 250 MCQ, राजस्थान जियोग्राफी के 250 MCQ, राजस्थान की पॉलिटी और राजस्थान की कला संस्कृति के MCQ, इसके अलावा 2024 के करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि RPSC द्वारा पूछे गए 170 प्लस MCQ, इनकी अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की तो आप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन मात्र 29 रुपये की है। वो ज्वाइन करने के बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर जाना है, वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक्स होगा, उसे ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय या हेलो का मैसेज कर देना, उसके बाद ये सभी PDF आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। विश्व कैडेट अंडर 8 प्रतियोगिता 2024 के विजेता दिवित रेड्डी अडुला किस खेल से संबंधित है? शतरंज, टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक, तैराकी। तो
तो दिवित रेड्डी अडुला है, ये शतरंज खेल से संबंधित है, विश्व कैडेट अंडर 8 प्रतियोगिता 2024 की विजेता भी हैं। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करेगा? बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी आपका बिहार राज्य करेगा। कौन सा राज्य करेगा? बिहार राज्य करेगा। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,